हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास पे हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 12 जिसका नाम है अमाइंस, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अमाइंस में, तो जितने भी आपके अमाइंस होते हैं उनमें जो लोअर अमाइंस होंगे, लोअर अमाइंस का मतलब है मीथेन अमाइन, फॉर एग्जांपल CH3 NH2। ये जो मीथेन अमाइन है, इथेन अमाइंस है, यानी जो लोअर ऑर्डर के अमाइंस हैं अप टू 3 मीथेन, इथेन और प्रोपेन तक जो आपके अमाइंस होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे। जो प्रोपेन तक आपके अमाइंस होंगे वो आपके कहलाते हैं लोअर ऑर्डर अमाइंस। अगर लोअर अमाइंस की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो लोअर अमाइंस आपके गैसियस होते हैं। स्टेट में अगर इनकी स्टेट की बात की जाए, लोअर अमाइंस रहते हैं गैसियस स्टेट में। इतनी बात हमने समझी, लोअर अमाइंस गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो लोअर अमाइंस हैं गैसियस स्टेट में पाने के साथ साथ फिशी ऑर्डर इनमें देखने को मिलता है, यानी कि फिश जैसी स्मेल, जो फिश की स्मेल्स आती है उस तरीके की स्मेल यहाँ पर इनमें मिलती है। इसके अलावा जो भी आपके लोअर एलिफेटिक अमाइंस के अलावा अगर हम बात करें, इनके जो ऊपर के होंगे इथेन अमाइंस के और प्रोपेन अमाइन के ऊपर के जो एलिफेटिक अमाइंस होंगे ये आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और उसके बाद के जो एराइल अमाइंस होंगे ये आपके सॉलिड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। लोअर अमाइंस आपके गैसियस स्टेट में है तो हाइयर अमाइंस आपके लिक्विड में पाए जा सकते हैं, और उनसे भी जो हाइयर होंगे वो आपके सॉलिड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं कुछ और जो आपके अमाइंस हैं, जिसमें हम अराइल अमाइंस की बात करें। अराइल का मतलब है एरोमेटिक रिंग से संबंधित जो अमाइंस होंगे, कुछ इस तरीके के अमाइंस जिनमें आपका बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी। अराइल अमाइंस हो चाहे एनिलीन हो, ये आपकी कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के दौरान इनमें कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सॉल्युबिलिटी की बात करें वाटर में, तो जितने भी लोअर एलिफेटिक अमाइंस होंगे, यानी कि मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ये सारे वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। क्योंकि ये वाटर के साथ, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या मिली, सॉल्यूबल इन वाटर। जो लोअर अमाइंस आपके होते हैं, लोअर अमाइंस आपके सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, फिशी ऑर्डर होता है, गैसियस स्टेट में होते हैं। लोअर अमाइंस आपके पानी में आसानी से सॉल्यूबल होते हैं, खुल जाते हैं, क्योंकि वाटर के साथ ये बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लोअर अमाइंस आपके वाटर में इजीली सॉल्यूबल होते हैं। आगे बात की जाए, जैसे जैसे इनका अमाइंस का साइज बढ़ता है, मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन के बाद जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी इनकी घटती जाएगी। जैसे जैसे इनका क्वांटिटी बढ़ती है, यानी नंबर ऑफ कार्बन्स की संख्या जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी पानी में, फिर ये आसानी से नहीं घुलते हैं। आगे बात की जाए, इसके अलावा यहाँ तक कि सॉल्युबिलिटी घटते घटते एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो हाइयर अमाइंस होंगे वो इनसॉल्यूबल हो जाएंगे, पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलेंगे, इनसॉल्यूबल इन वाटर हो जाते हैं हाइयर अमाइंस। आगे बात की जाए, अगर हम लोग
और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी अगर हम लोग बात करते हैं, अमाइंस जो है आपके वाटर में इजीली नहीं घुलते हैं, लेकिन जो हाइयर अमाइंस की अगर हम लोग बात करें वाटर में नहीं घुलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल ये आपके सॉल्यूबल होते हैं किसमें, अल्कोहल में। तो हाइयर अमाइंस आपके वाटर में नहीं घुलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल अल्कोहल में ये आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं, घुल जाते हैं। आगे अगर बात की जाए इसमें, तो जितने भी अल्कोहल्स हैं, जो अमाइंस हैं, अगर इनकी बात की जाए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर एंगेज्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन यानी इंटरमॉलिक्यूलर आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए, टर्शियरी अमाइंस इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं करते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। अब अगर बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट की, अमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए, बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग BP से डिनोट कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट की अगर इनके बात की जाए, तो जो आपके प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस हैं, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात की जाए, तो ये जितने भी आपके अमाइंस हैं सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो ये इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो जैसा कि हमने बताया कि प्राइमरी अमाइंस आपके इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का सबसे कम, सेकेंडरी का उससे कम होगा और टर्शियरी का उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। इतनी बात आप सभी के समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स ये थी बात ये बात थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की। आगे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के बारे में। अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस ये शो करते हैं वो हम आगे इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज की यदि बात की जाए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं इसके बेसिक नेचर की। जितने भी अमाइंस हैं ये कैसे होते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं, बेसिसिटी शो करते हैं। इसलिए ये एसिड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सॉल्ट फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमने क्या लिया है, एनिलीन लिया। एनिलीन की रिएक्शन जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कराई, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हमने यहाँ पर इसके साथ एनिलीन की रिएक्शन जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई, तो हमें मिलेगा अमोनियम सॉल्ट। ये रिएक्शन स्टूडेंट रिवर्सिबल होती है, यानी पर्टिकुलर कंडीशन में प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकता है। आगे तो आपका यहाँ पर जब आपने एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तब आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा अमोनियम सॉल्ट, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके के अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। NH3Cl नेगेटिव ये आपका जो बना है, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीनियम। इस तरीके से ये बनते हैं एनिलीनियम क्लोराइड। आपने देखा किस तरीके से आपके जो अमाइंस हैं वो बेसिक नेचर शो करते हैं। कैसे हमने ये बात कंफर्म की, हमने ये बात कंफर्म की इसकी रिएक्शन जब हमने एसिड के साथ कराई,
तो ये बना देते हैं अमोनियम क्लोराइड यानी एसिडिक सॉल्ट बना लेते हैं। इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि ये आपके अमाइंस बेसिक नेचर शो करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की,